वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत राजभाषा को देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, राजभाषा और हमारे ना राष्ट्रभाषा में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, राजभाषा वर्सेस राष्ट्रभाषा करें हम, राष्ट्रभाषा दोनों एक जैसे लगते हैं। अगर हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा को देखें, दोनों एक जैसे लगते हैं, काफी कंफ्यूजन होता है दोनों में। अगर राष्ट्रभाषा की बात करें, ये है हमारी क्या हुई, नेशनल लैंग्वेज हुई है। ठीक है, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, एक असंवैधानिक शब्द है, असंवैधानिक शब्द। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब हम राजभाषा की बात करते हैं, तो राजभाषा का मतलब क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, राजभाषा का मतलब हुआ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, जिसमें कि हमारे सारे काम चलते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, ये संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक शब्द। ठीक, ये क्या हुआ, हमारा संवैधानिक शब्द है। अब ये संवैधानिक शब्द है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उल्लेख कहीं ना कहीं संविधान में है। तो उसको देख लेते हैं हम अब हमारा, कि ये जो राजभाषा है हिंदी, राजभाषा हमारी हिंदी जो है, इसका क्या है, हमारा संविधान में कहाँ उल्लेख है। ठीक है, हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब इसका उल्लेख कहाँ है, इसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें हमारे संविधान में हिंदी का उल्लेख कहाँ पर है, तो हमारे भाग में आ जाता है ये 17वां भाग, 17वां। और अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची, अनुसूची हो जाती है हमारी 8वीं। ठीक है, और आर्टिकल की बात करेंगे तो हम आर्टिकल 343 से लेकर 351। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक हमारे क्या हो गए, ये संविधान में यहाँ पर इसका उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए, ये जो 8वीं अनुसूची है ना, इस 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 भाषाएं हैं अभी इसमें। ठीक है, ये जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाएं, हमारी 22 भाषाएं हैं। अब ये जो 22 भाषाएं हैं, जब मूल संविधान था, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में तो ये 22 भाषाएं नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो प्रारंभ में हमारी कितनी थी, 14 भाषाएं। ठीक है, 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। ठीक, प्रारंभ में हमारी 14 भाषाएं थी। अब ये 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछने का, यहाँ पे मतलब पूछ लिया जाता है कि दे दिया जाएगा कि यहाँ से ये करके ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया वगैरह दे दिया जाएगा, कि पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी हमारे संविधान के मूल संविधान में थी और कौन सी मूल संविधान में नहीं थी। अगर हम ऊपर से स्टार्टिंग करें, यहाँ से शुरुआत करें, तो हम यहाँ ऊपर कश्मीरी देख लेते हैं, ऊपर कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी, उसके बाद इधर को नीचे को आएंगे तो पंजाबी होगी, पंजाबी। ठीक है, वैसे इसको मैप में भी देख सकते हैं। चलो मैं यहाँ से यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, हल्का सा मैप, यहाँ जगह तो नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। ये हमारा गुजरात वाला रीजन हो गया है ना। जब हम यहाँ से, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया आ गया, हमारा प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ से इस प्रकार से हम यहाँ को जाएंगे, ये हमारा थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए जगह, चलिए ऐसे बना देते हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट यहीं को बना देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, ये ऊपर को यहाँ को चले जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट ऐसे अभी समझ लेना, क्योंकि यहाँ को जगह नहीं है, तो मैंने ऐसे ही घुमा दिया है। ठीक है, ऐसे, अदरवाइज इसको ऐसे, ये त्रिपुरा वगैरह ऐसे 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 होकर ऐसे आना चाहिए था इसको। ठीक है, बाद में देखेंगे, वो जब नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखेंगे, जब नेशनल जीएस देखेंगे, तो वहां देखेंगे ना प्रॉपर। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये कच्चे की खाड़ी, खंपाती की खाड़ी, काठियावाड़ प्रांत वगैरह है, तो ये सब छोड़ो, अभी हम देखते हैं भाषा से मतलब है। तो हमारे गुजरात में क्या हो जाएगी, हमारी गुजराती भाषा हो जाएगी, गुजराती। ठीक, ये गुजराती होगी। गुजराती के बाद हम इधर को, उसके गुजरात के नीचे हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, तो यहाँ पर मराठी हो जाएगी। हमने कल देखा था ना कि हमारे महाराष्ट्र से कौन सी निकली थी, महाराष्ट्र से हमारी मराठी निकली थी। कल वाली वीडियो में जाना आप लोग, इससे पहले हमारे ये जो हमारी व्याकरण चल रही है, इस व्याकरण में हमने प्रॉपर भाषा, उपभाषा और बोलियां प्रॉपर पढ़ ली हैं। अपभ्रंश, उन अपभ्रंशों से फिर उपबोलियां निकली थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और हमारी जो पूर्व हिंदी देखी थी ना हमने, तो पूर्व हिंदी से अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी वाला, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, मराठी होगी, फिर हमारा
महाराष्ट्र के नीचे आएंगे हमारा कर्नाटक आ जाएगा, इधर इधर को कर्नाटक से में हमारी कौन सी कन्नड़ बोली जाएगी, कन्नड़, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ को हमारा ये ऐसे एक पीस टाइप का ऐसे यहाँ पर को हमारा क्या है, ये हमारा केरल है, ठीक है। इस केरल में क्या हमारी मलयालम बोली जाएगी, मलयालम, यहाँ मलयालम होती है, ठीक है। इसके बाद इसी केरल को हम ऐसे इधर को करेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाता है, तो तमिलनाडु में हमारी तमिल बोली जाती है, ठीक है, ये तमिल होगी। इसी को ऐसे इधर को पढ़ाएंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में हमारी तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु, ठीक है। उसके बाद इसको इधर को इधर बढ़ाएंगे तो ये हमारा आ जाता है उड़ीसा। अभी मैप पे मत जाना, हाँ ऐसी जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ये उड़ी मतलब उड़ीसा स्टेट है, लेकिन इसकी क्या भाषा क्या है, इसकी उड़िया है, उड़िया, ठीक है। हमने कल पढ़ा था ना बांग्ला, उसमें हमने मागधी पढ़ी थी, मागधी से हमारी क्या क्या निकली थी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहारी, हिंदी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जब पहला वाला अपभ्रंश पढ़ा था मगध वाले रीजन में, मागधी जो मागधी थी उससे हमने बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहारी, हिंदी निकली थी। फिर बिहारी हिंदी से भी हमारे 4 भाषाएं निकली थी, जिसमें कि हमने अंगिका को नहीं माना था। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका निकली थी। हमने अंगिका को काउंट नहीं किया था क्योंकि आयोग वगैरह नहीं मानते हैं, तो आप लोग जाना पिछली वीडियो में, सब वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये उड़िया निकलती है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेट उड़ीसा का नाम है, भाषा ये है, ठीक है हमारी, ठीक। उसके बाद फिर इसका अगला आ जाएगा हमारा बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना, उस टाइम तो बंगाली बोलते, तो यहाँ से हमारी बांग्ला आ जाएगी, ठीक है। हमने कल पढ़े हैं, उसी से मैंने जो अभी बताया। मागधी से हमारी क्या 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 निकली थी, हमारी ये बांग्ला, उड़िया, असमिया, यहाँ पर असम आएगी, और बिहारी हिंदी निकली थी, ठीक है। यहाँ पर हमारी असमिया आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है पूरा, है ना, तो यहाँ पे आसाम है अभी, लेकिन पहले इसको पूरे कोई आसाम ही बोलते थे। अभी यहाँ यहाँ को ऐसे ऐसे आसाम है, जब मैं उसको बताऊंगा तो नेशनल वाला, तब वहां पर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऐसे याद होगा ना आपको, मैं अगर खाली सीधी सीधी लिखा दूंगा तो आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी असमिया आ जाती है, इसको असमिया या असमिया भी बोलते हैं। असमिया मतलब यानी कि आसाम की, ठीक है, ये होगी हमारी, ठीक, ये हमारी होगी असमिया। फिर उसके बाद हमारी हिंदी, संस्कृत और उर्दू देख लेते हैं। हिंदी होगी, ठीक, संस्कृत और उर्दू, ठीक, ये हमारे, अगर इनको गिनेंगे ना, इन सब को काउंट करेंगे, इनको तो हमारी ये 14 भाषाएं बन रही होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक क्या गायब हुई, 14, ये अशमिया 14, ये काउंट नहीं की थी, 14, ठीक है। ये हमारी 14 भाषाएं बन गई, ठीक है। तो आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। ये क्या है हमारी, ये जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये हमारी 8वीं अनुसूची में इतनी 14 भाषाएं थी। अब हम देखते हैं कि उन 14 भाषाओं में से अब हमारी बची कितनी है, हमारे पास टोटल अभी कितनी है, 22 भाषाएं। तो अब 14 भाषाएं तो होगी हमारी, फिर अभी बची कितनी हमारे पास, अब 22 बनाने के लिए 8 भाषाएं। तो अभी 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये संवैधानिक संशोधन मतलब संवैधानिक संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए इनके लिए, उनसे इनको जोड़ा गया। तो अब उनको भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही हौच पौच हो जाएगा फिर। तो देखिए पहली हमारी क्या होती है, सिंधी जोड़ी जाती है हमारी 15वीं भाषवी। देखिए पोट्टी श्री रामलू नायडू थे एक, उनने आमरण अनशन कर दिया था, तो उसके बाद एक आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषाई आधार पर बनाना पड़ा उनको, स्टेट भाषा के आधार पर। जब हम पढ़ेंगे ना पुनर्गठन देखेंगे तो वहां पर राज्यों का पुनर्गठन पॉलिटी में पढ़ेंगे, उसको वहां पर डिटेल में बताऊंगा आपको, यहाँ अभी वो नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसकी बात करते हैं अगर आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में 1953 में वो बना था हमारा देश। ये क्वेश्चन भी बन जाता है ना कि मतलब भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था करके पूछ लिया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश था जिसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अगर हम बात करें इसकी, अगर जो कौन कौन सी सिंधी जोड़ेगी, तो इसमें हमारी सिंधी कब जोड़ी थी, इसको देखते हैं हम। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ये हमारा 1967 में। ये सीएए का मतलब क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में ये जो मैंने सीएए लिखा है इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है। ये हमारा 21वां संविधान संशोधन आया हमारा, ठीक है,
67 में, तो इसके द्वारा क्या किया गया, हमारी 8वीं अनुसूची में क्या, सिंधी भाषा जुड़ेगी, हमारी क्या जुड़ेगी, सिंधी भाषा जुड़ेगी, ठीक है, सिंधी भाषा जुड़ेगी, तो यहाँ पर लगेगा, है सॉरी, ठीक, सिंधी भाषा जुड़ेगी, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अब 15वीं भाषा हो जाएगी, क्योंकि 14 भाषा तो हमने वहां देख ली है, ठीक है, ये हमारी 15वीं भाषा होगी। उसके बाद हमारा 71 मतलब 71वां संविधान संशोधन आया, 71 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया। अब इसके द्वारा कौन कौन सी जोड़ी गई, इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी हमारी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, ये हमारी नेपाली नेपाली हुई, मणिपुरी मणिपुर वाली हुई, कोंकणी मतलब ये कोंकण तट में बोले जाते हैं, जहां पर शिवाजी का जो शासन हुआ करता था ना, हम लोग पढ़ेंगे बाद में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, जब शिवाजी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर कोंकण तट पढ़ेंगे हम। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर को, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, देखिए ये गुजरात है इधर को, यहाँ से हमारा इस प्रकार से ये महाराष्ट्र इधर को हो जाएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ पर कोई एक छोटा सा गोवा आता है, यहाँ से ये महाराष्ट्र और गोवा वाला ये वाला तट जो है ना, इसको कोंकण तट बोलते हैं, मेनली गोवा, गोवा बोल इसका आंसर अगर होगा तो गोवा, अदरवाइज इस पूरे तट को कोंकण तट बोलते हैं, यहाँ पे शिवाजी का शासन हुआ करता था, ठीक है, यहाँ से हमारा ऐसे फिर कर्नाटक वगैरह ये सब बन जाएंगे, मैं बाद में इसको डिटेल में बताएंगे, आप लोग ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, न म क, नेपाल का नौ, मणिपुर का मो, को का क, नमक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया हमारा कब, 2003 में आया, 2003 में आया, ठीक है। इसके द्वारा हमारी कौन कौन सी भाषाएं जुड़ेगी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, 4 भाषाएं जुड़ेगी, कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ठीक है, ये भाषाएं हमारी 4 भाषाएं जोड़ेंगी, ठीक। मैथिली होगी हमारी बिहार में वाली, बिहार में बोली जाती है, मिथिलांचल में, ठीक है। संथाली हमारे संथाल परगने में, संथाल प्रदेश हमारा ये झारखंड हो गया, झारखंड, ठीक। और ये बोडो हमारा आसाम हो गया, और ये डोगरी है ना जो, ये हिमाचल और जेके जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले लाइन में मिलती है, अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर, दोनों के मिलते जुलते में बोली जाती है, ठीक है। तो हमारी इस प्रकार हमारी 22 की 22 भाषाएं पूरी होगी। देखिए 14 भाषाएं हमने इधर पढ़ ली थी, देखिए ये 14 भाषाएं हमने इधर पढ़ ली थी, ये मैंने आपको काउंट भी करा दी यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, है ना, यहाँ पर पूरी काउंट भी कर दी, थोड़ा हौच पौच हो रहा है यहाँ पर, फिर भी मैंने आपको बताया है, अगर दिक्कत होगी तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखना, तो वो क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने पहले समझा दिया था ना, ये बाद में बताया तो वो समझ में आ जाएगा। ये वाला हमारा ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है, इसको ऐसे समझ लेना, बस यहाँ पे एक आसाम से अश्मिया याद कर लेना, बस हो गया, ठीक है। तो ये होगी हमारी, यहाँ पर 14 भाषाएं होंगी, ये 15वीं होगी, 16, 17, 18, 19, 20, 21वीं और ये 22वीं, ठीक है, ये 22 हमारी, तो इस प्रकार हमारी कितनी होगी, 22 भाषाएं होंगी, जो कि मैंने अभी बताया, जो अभी वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी है, हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और होते हैं, तो जैसे 14 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा थी, जो संविधान पॉलिटी में पूरा डिटेल में बताऊंगा इस चीज को आपको मैं, संविधान सभा ने क्या किया था, इस हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, हिंदी को राजभाषा यानी कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इसलिए लाइट क्लियर, इसलिए इसको क्या राजभाषा के रूप में स्वीकार कर ले, तो इसको इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरी बात हमारा आता है 10th जनवरी, 10th जनवरी को हमारी
विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब? 10th जनवरी को, 10th जनवरी को हमारा मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। देख रहा होगा ना, विश्व हिंदी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहां पर लिख देता हूं मैं, 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया था? ये नागपुर में किया गया था। नागपुर कहाँ पर है? हमारे महाराष्ट्र में है, ठीक है। ठीक, ये नागपुर हमारे महाराष्ट्र में है। इसको बाद में हम जब नेशनल वाला जीएस पढ़ेंगे तो वहां पर को हमारा आएगा, यहाँ को, ठीक है, इसमें मैप में। तो इसको हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के इतना समझ में आया होगा। देखिए, अगर बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। सम्मेलन की अध्यक्षता मॉरिशस के राष्ट्रपति शिव सागर राम गुलाम ने की थी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इतना ध्यान में रखना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल की क्लास चल रही है ना हिंदी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और इससे पहले की जो 2 क्लास हुई हैं, खासतौर पर कल वाली, हिंदी की बोलियां और उपभाषा, वो जो है वो तो वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। पीवाई को देखना, आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। नेक्स्ट फिर हम इसका संवैधानिक विकास देखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ग्रामर को। हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग जाना वहां पूरी डिटेल में। और हमारे साथ में उत्तराखंड भी चल रहा है, पूरी डिटेल में चल रहा है, वहां भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। आप लोग वहां जाइएगा, पूरी डिटेल में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, आप लोग जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।